इस कहानी में हमें एक ऐसे कपल को दिखाया गया है जो कि अमेरिका में बिना डॉक्यूमेंट्स के आए हुए वर्करों को ब्लैकमेल करके उनसे अपने घरों में काम करवाते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी अलग है और आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक मेमो नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि यहाँ पर अमेरिका में अपने बड़े भाई अलेजेंड्रो से मिलने आया होता है। दरअसल मेमो और अलेजेंड्रो ये दोनों ही इस देश में इलीगल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे होते हैं। मेमो के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो अपने बड़े भाई के पास काम के लिए आया होता है। अलेजेंड्रो डेली वर्कर है जो कि अपना गुजारा करने के लिए लोगों के यहाँ पर लेबर का काम करता है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों काम की तलाश में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काम की तलाश में और भी लोग आए हुए होते हैं, जिस वजह से इन दोनों को यहाँ पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेमो को कोई भी काम नहीं मिल पाता, लेकिन अलेजेंड्रो फिर भी इधर उधर से थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमा लेता है। मेमो उदास ना हो इसलिए अलेजेंड्रो खर्चे के लिए उसे थोड़े पैसे दे देता है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अलेजेंड्रो कुछ पैसों की सेविंग भी कर रहा है। दरअसल उसकी पत्नी और उसका बच्चा इस देश में नहीं है, इसलिए वो उन्हें भी यहाँ पर लाना चाहता है, और वो भी पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ। अलेजेंड्रो की इस बारे में एक डीलर से बात भी हुई है, लेकिन उस डीलर का कहना है कि इतने पैसे में कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो डीलर कहता है कि अगर तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर बुलाना है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात होने पर अलेजेंड्रो अपनी पत्नी को कॉल करता है। अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अलेजेंड्रो अपनी पत्नी और बच्चे से कई सालों से नहीं मिला है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों फिर से काम की तलाश में जाते हैं, और अब फाइनली इन दोनों को एक लेजे नाम की लेडी के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है। अलेजेंड्रो अपने भाई के साथ होमीरो और हेक्टर नाम के दो और साथियों को अपने साथ ले लेता है। अब ये सभी उस लेडी की कार में बैठकर उसके घर पर जाते हैं। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उस लेडी का घर काफ़ी आलीशान है। इसके बाद लेडी इन सभी को उनके काम के बारे में बता देती है, और फिर ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन जब ये सब अपने अपने काम पर लगे होते हैं तब हम देखते हैं कि हेक्टर लिज के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर हेक्टर या फिर ये सब जिस तरह से लिज को समझ रहे होते हैं, दरअसल लिज बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। अब इसके कुछ देर बाद यहाँ पर लिज का हस्बैंड बेन आ जाता है, और लिज के हस्बैंड को देखकर हेक्टर का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन ये सब यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि इतनी खूबसूरत लेडी ने हम जैसे खतरनाक दिखने वाले लोगों को अपने घर में बिना डरे काम करने के लिए कैसे बुला लिया, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन सभी को काम करते करते अब रात हो चुकी है, इसलिए अलेजेंड्रो आज का अपना काम खत्म करके पैसे लेने के लिए घर के पास जाता है। लेकिन जब वो बाहर से घर के अंदर देखता है तब उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता है, इसलिए वो वापस अपनी काम वाली जगह पर आ जाता है, और आते ही वो देखता है कि वहाँ पर एक लाइट जल चुकी है। अब इस जलते हुई लाइट को देखकर ये सब समझ जाते हैं कि ये लेडी उनसे रात में भी काम करवाना चाहती है, लेकिन सुबह से रात तक काम करने की वजह से ये सभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए ये सब काम छोड़कर आराम करने लगते हैं। और जब ये सब सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लेडी लिज आकर इन सभी के ऊपर पानी डालकर उठा देती है और कहती है कि जल्दी से काम पर लग जाओ। अब ये सुनकर इन सभी को बहुत गुस्सा आता है, खासकर हेक्टर को। वो कहता है कि हम रात को बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लिज कहती है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हो, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, और अगर मैंने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब ये सब सुनकर अलेजेंड्रो समझदारी दिखाते हुए हेक्टर को शांत होने के लिए कहता है, और फिर ये सभी दोबारा से काम पर लग जाते हैं। अब काम करते हुए सुबह भी हो जाती है। मेमो बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन जब वो गेट को हाथ लगाता है तब उसे बहुत तेज करंट लगता है, और वो मेन गेट सिर्फ तभी खुलता है जब कोई कार बाहर जाए या फिर अंदर आए। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिज के घर में कुछ चूहे आ जाते हैं, और लिज उन चूहों को बहुत बुरी तरह से कुचलकर मार देती है। अब ये देखकर हमें समझ आता है कि लिज कितनी खतरनाक औरत है। इधर होमेरो काम कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, इसलिए ये सब जल्दी से होमेरो को घर के पास ले जाते हैं। और जब लिज घर से बाहर निकलती है तो वो होमेरो के हाथ पर डिटॉल डालकर उस पर पट्टी कर देती है, और कहती है कि ये इतनी भी गहरी चोट नहीं है। अलेजेंड्रो उसे क्लिनिक ले जाने को कहता है, लेकिन लिज ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि फिर मुझे साथ में पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी वापस अपने काम पर आ जाते हैं। अब ये सब समझ चुके हैं कि ये सब यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं,
इसलिए ये सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। हेक्टर घर के पास जाकर जाली काट कर घर के अंदर जाता है और वहाँ चुपके से चाबी लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन घर से बाहर आते ही दूर से बेन उसके लाश पर गोली मार देता है और फिर लिज घर से बाहर निकलकर अपनी सैंडल की हील से हेक्टर के चेहरे पर मार मार के बहुत बुरे तरीके से उसे जान से मार देती है। ये सब देखकर बाकी सबकी फट जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये तो संकी लोग हैं। बेन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ये सब वापस अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि लिज एक गन को हाथ में लेकर डांस करते हुए घर से बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। इसके बाद लिज इनसे डेड बॉडी के ब्लड के निशान साफ करवाती है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर एक डीलर आने वाला है। और जब वो डीलर यहाँ पर आता है तब हम देखते हैं इन सभी को लिज ने अपने हस्बैंड की सहायता से बांध दिया होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिज और उसका हस्बैंड इस घर को बेचना चाहते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखते हैं लिज को थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं है। उस डीलर के जाने के बाद लिज इन सबको खोलकर गन पॉइंट पर ले लेती है। गन को देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन लिज उन्हें मारती नहीं बल्कि उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने को कहती है। गन के डर से ये सब अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। अब बिना कपड़ों की ऐसी हालत में उनसे एक खड्डा खुदवाती है, लेकिन हमेरो के हाथ में चोट लगी थी इसलिए वो जल्दी से थक जाता है। लेकिन बेन वहां आकर हमेरो को जान से मार देता है और ये सब सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। जहां हमें ये पता चलता है कि हमेरो अभी तक जिंदा है, वहीं दूसरी तरफ खुदाई करते हुए मेमो को एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर दिखती है जिससे वो जान के काट देता है। अब वायर के करते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से सभी भागने की कोशिश करते हैं। लाइट न होने की वजह से बाहर लगी लोहे की किसी भी जाली में या मेन गेट में करंट नहीं होता, इसलिए हमेरो उठकर वो लोहे की जाली पर चढ़कर वहां से भाग जाता है। बेन उसका पीछा करने लगता है और थोड़ा ही आगे जाने पर वो हमेरो को दूर से ही गोली मारकर उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों भाई मेमो और अलेजेंड्रो घर के अंदर घुसकर बाहर जाने की चाबी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लिज का पालतू कुत्ता आ जाता है और अलेजेंड्रो पर हमला कर देता है। पर मेमो किसी तरह से उस डॉग को चाकू मारकर अलेजेंड्रो को बचा लेता है। लेकिन इतने में ही फिर यहाँ पर लिज का हस्बैंड बेन आ जाता है और इनको मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद अगले दिन लिज और बेन बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, क्योंकि जिस कपल ने उनका ये घर खरीदना है वो उनके घर पर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अलेजेंड्रो और मेमो को एक जगह पर कैद करके रखा होता है। ये जगह चारों तरफ से लॉक होती है। इधर जो कपल ये घर देखने के लिए आए होते हैं उन्हें ये घर काफी पसंद आता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात होने पर मेमो देखता है कि एक जगह से पानी की लीकेज हो रही है और वो उस जगह को चाकू की मदद से काटना शुरू कर देता है। मेमो उस जगह पर बड़ा सा होल करके घर के ऊपर वाले हिस्से से बाहर निकल जाता है। मेमो अलेजेंड्रो को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके पैर में काफी गहरी चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो भाग नहीं सकता। अलेजेंड्रो मेमो को अकेले ही यहाँ से भाग जाने को कहता है। मेमो अकेले अलेजेंड्रो को ऐसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर अलेजेंड्रो के कई बार कहने पर मेमो वहाँ से अकेले ही चला जाता है। लेकिन जब वो गेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि गेट सिर्फ कार के आने पर या जाने पर खुलता है और घर के चारों तरफ लगी लोहे की जाली में करंट छोड़ रखा है। इसका मतलब अब ये है कि मेमो को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कार की जरूरत है, इसलिए मेमो घर के अंदर कार की चाबी ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ उसे कोई आदमी मिलता है जो मेमो को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अलेजेंड्रो को भी पकड़कर लिज और बेन उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। वो दोनों अलेजेंड्रो को जबरदस्ती ऑयल पिला देते हैं, जिस वजह से अलेजेंड्रो बेहोश हो जाता है। लेकिन लिज जैसे ही अलेजेंड्रो के पास आती है, अलेजेंड्रो लिज के ऊपर थूक देता है, जिस वजह से लिज को बहुत ही ज्यादा गंदा महसूस होता है, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उसी समय साफ करने के लिए चली जाती है। अब बेन अलेजेंड्रो को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अलेजेंड्रो देखता है कि उसके पीछे एक गड्ढा है और वो धीरे धीरे अपनी चेयर को पीछे करते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी चेयर टूट जाती है और उसके हाथ खुल जाते हैं। वहीं पर अलेजेंड्रो को चाकू भी मिल जाता है। जब बेन अलेजेंड्रो को ढूंढते हुए नीचे जाता है तब वो बेन पर चाकू से हमला कर देता है और अब फाइनली अलेजेंड्रो यहाँ से आज़ाद हो चुका है। उसने इस घर में काम किया है, लेकिन इन दोनों से बदला लेने के लिए अलेजेंड्रो इस पूरे घर को जला देता है। वो लिज देखती है कि उसका घर जल रहा है, तब वो चिल्लाती हुई बाहर निकलती है
और बेन को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अब बेन के बाहर न आने की वजह से वो उसे देखने के लिए घर के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर की हालत काफी खराब है। दरअसल उसे अभी नहीं पता कि बेन मर चुका है। वो बेन को ढूंढते हुए ऊपर जाती है, जहाँ पर अलेजेंड्रो उस पर हमला कर देता है और फिर लेज को गन पॉइंट पर रखकर उसे माफी मांगने को कहता है। लेकिन इसी दौरान लेज अलेजेंड्रो के पैर के घाव पर काट लेती है, जिस वजह से अलेजेंड्रो दर्द से तड़प जाता है और लेज वहां से भाग जाती है। लेकिन वो इस जगह से भागकर आखिरकार कहाँ जाएगी। अलेजेंड्रो उसका पीछा करता और फिर अंत में वो लेज को जान से मार देता है। अब आखिरी में सिर्फ अलेजेंड्रो बचता है। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैसे और कब हुआ, पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। लास्ट में दिखाया जाता है कि अलेजेंड्रो उसी डीलर के पास जाता है और उसे बाकी के पैसे देकर अपनी फैमिली को भी यहाँ पर कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ लाने को कहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहर के किसी भी देश में जाने के लिए इतने भी पागल ना हो जाइए कि वहाँ जाकर आपका जीवन बिल्कुल ही नरक बन जाए। अब देखा जाए तो अलेजेंड्रो को अगर यहाँ पर कुछ हो जाता तो पीछे उसकी पत्नी और उसके बच्चे का क्या हाल होता। इसलिए जब भी कभी किसी दूसरे देश में जाना हो तो पूरे इलीगल तरीके से पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाएं। सभी चीज़ों की अच्छे से वेरिफिकेशन करके ही जाएं, क्योंकि इन चीज़ों में आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी आज की इस मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।